क्वेश्चन नंबर 51, द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस इंटरसेक्ट एट पी ए बी, फाइंड दिस। इसको हम लोग को निकालना है। तो ये क्या दिया हुआ है आपका, स्क्वायर 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 और ये भी स्क्वायर, तो मतलब यूनिट सेम है। तो हम लोग अगर ए बी का रेशियो निकाल दें और उसको पुट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि यूनिट दोनों में सेम है तो एग्जैक्ट वैल्यू ए बी का ज़रूरत नहीं है, रेशियो की ज़रूरत है। रेशियो की ज़रूरत है तो हम लोग एक्स वाई का रेशियो निकालेंगे, एक्स वाई ए बी के इक्विवेलेंट है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको जो लाइन दिया हुआ है उसका रेशियो निकालना है तो हम लोग इन दोनों को, दूसरा इक्वेशन में क्या दिया हुआ है 11x माइनस 5y, ये डिवाइड करेंगे तो 61 इधर जाएगा तो माइनस आएगा, माइनस इधर कर लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो x को हम लोग लिखते हैं 6 3 1 जा 3 6 3 जा 18, ये हो गया आपका x इधर आ गया। ठीक है, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 दूनी 22। अब इसमें क्या है कि इसका साइन है माइनस, इसका साइन है प्लस, अपोजिट साइन के लिए क्या होता है प्लस हो जाता है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 और 2 5 और 8 और 2 10 और 1 1 2 205। ठीक है, 3 2 5 8 2 10 और 1 2, ये तो हो जाएगा आपका x। इसी तरह y के लिए हम लोग करेंगे तो y कितना है 5 दूनी 10 और यहाँ है 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस, अपोजिट साइन है तो प्लस हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ रहा है 12 3 0, ये y हो गया। एक्स वाई आ गया आपका, एक्स वाई का रेशियो निकाल लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा x अपॉन वाई, इन दोनों को हम लोग इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ये अगर इसके बराबर है तो आपका x वहीं रहेगा, इसको ऐसे आप लिख सकते हैं 205x इज इक्वल टू 1230y। एक्स अपॉन वाई कीजिएगा तो 1230 अपॉन 205। ठीक है, 1230 अपॉन 205, एक्स अपॉन वाई करने पर ये अपोजिट हो जाएगा 1230 अपॉन 205। अब हम लोग इसको निकालते हैं, 5 से 5 के 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, 266, 5 दूनी 10, 2 12 23, 23 तो 5 चौके 20, यहाँ पे 6 नहीं होगा, 5 चौके 20, 5 छक्के 30, इससे ये कट जाएगा, 6 से 6 छक्के 24, तो 6:1। एक्स और वाई का वैल्यू आ गया, बस इसमें इसका वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक्स और वाई का मतलब क्या हो गया, वहीं आपका ए अपॉन बी हो जाएगा। 6 रखेंगे, 6 छः 36 और 1 37, 37 माइनस 6, 17 में से 6 गया 1, क्या 31 सही है, ओके। 31 न्यूमरेटर में आ रहा है तो न्यूमरेटर में 31 एक ही ऑप्शन में, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 52, a spherical metallic cell with 6 cm external radius weighs इतना ग्राम, what is the thickness of this cell if the density of the metal is this। स्फेरिकल मेटालिक सेल, सेल का मतलब आपका यही होगा, इस तरह से कुछ होगा आपको, इसलिए आपका 3D डायग्राम में होगा विथ 6 cm एक्सटर्नल रेडियस। तो एक्सटर्नल रेडियस आपका दिया हुआ है 6 cm, एक्सटर्नल रेडियस कितना दिया हुआ है यहाँ पे
ये दिया है 6 cm। और इंटरनल रेडियस हम लोग को नहीं मालूम है, मानते हैं ये r होगा आपका। ठीक है, तो निकालना क्या है, थिकनेस। थिकनेस का मतलब क्या होगा, थिकनेस का मतलब यही होगा 6 माइनस r का वैल्यू अगर निकल जाए तो हमारा थिकनेस यहाँ से निकल जाएगा। तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग, इसके लिए हमारे पास दिया हुआ है डेंसिटी, दिया हुआ है 10.5 ग्राम पर cm। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ से हम यूज कर देंगे इसका। डेंसिटी कितना है 10.5, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो मास आ जाएगा। तो वॉल्यूम 4/3 स्फीयर है तो 4/3 पाई 22/7 लेना है r³। अब r³ का बात होता है यहाँ पे, वॉल्यूम इसका क्या होगा, r³ में क्या लेंगे, जो स्फीयर का जो आपका मटेरियल जो होगा उसको यहाँ पे लिखना होगा। तो 6³ माइनस r³, पूरा में से एक्सटर्नल रेडियस को लेके और उसमें से घटा देंगे इंटरनल रेडियस को, तो हम लोग का जो मटेरियल है वो आ जाएगा। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हमने कर दिया, इक्वेट कर दी इसको मास। मास दिया हुआ है ग्राम में है, डेंसिटी भी ग्राम में है। ठीक है, cm थिकनेस है तो वो भी ठीक ही है 6688। अब हम लोग को कैंसिल करना होगा, 11 से कैंसिल करेंगे, 11 2 जा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 11 6 जा 0, 11 8 जा, ठीक है। अब 8 अगर करते हैं हम लोग, 4 दूने 8, 8 से कैंसिल होगा, 8 से 56 कैंसिल हो रहा है, 4 दूने 8 से, 8 सत्ते 56, 8 छक्के 48, 76, 7 तिरके 21, 21 से कैंसिल, 21 बचे, 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 0.5 ये है आपका। अब हमारे पास क्या आ गया, सारे कैंसिल हो गए और सीधे इसका वैल्यू हम लोग लिखेंगे क्या, 6, यहीं पे लिखते हैं आपको 6³ माइनस r³ इज इक्वल टू क्या आ गया, 76/0.5। तो 5 दूने 10, कितना आ जाएगा ये, 76/0.5, ठीक है। यहाँ पे इसको कैंसिल कर लीजिए, 5 दूने 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r³ का वैल्यू 6 का क्यूब 216 में से कितना माइनस होगा, 6 दूने 12 का तो 15, 152। यहाँ से r³ कितना आ रहा है, 6 में से 2 गया 4, 11 में से 5 गया 6, r इज इक्वल टू आ गया हम लोग का 8। हम लोग फाइनली क्या निकल रहा है, r माइनस 6 माइनस r, जो आपका थिकनेस है, थिकनेस आपको क्या हो जाएगा, 6 माइनस 8, 6 माइनस 8 नहीं, यहाँ पे गलती हम लोग कर रहे हैं, क्यूब है ना, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 चौके 16, चौके 64, तो 6 माइनस 4 2,
2 cm आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, द एरियाज इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द ग्राफ्स ऑफ दिस एंड द एक्स एक्सिस इज क्या होगा। तो ग्राफ दिए हुए हैं, इसका ग्राफ और इसका ग्राफ, और एक्स एक्सिस से जो एरिया बनेगा वो हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले इस लाइन को और इस लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे, 24 से नीचे डिवाइड कर देंगे दोनों में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, x अपॉन 24/8, 8 तिरके 24, प्लस y अपॉन 3 8 24 इक्वल टू 1। पहला लाइन हो गया। दूसरा लाइन 2x को रखते हैं, इधर लेके आ जाएंगे -y, इधर लेके जाएंगे तो -8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x डिवाइडेड बाई ये 2x है और -8 से डिवाइड हो गया, 2 चौके 8, -4 हो जाएगा। यहाँ पे -y आया है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं y, -8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -8। यहाँ पे -y था, यहाँ पे -8, तो माइनस माइनस प्लस, तो यह प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8 से ये डिवाइड हुआ है तो 1 हो जाएगा। तो हम लोग के पास इसका इंटरसेप्ट और इसका इंटरसेप्ट आ गया। तीसरा लाइन क्या है, एक्स एक्सिस तो हमारे पास है ही। तो हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। क्या होगा हमारा ग्राफ, सबसे पहले आपका है x पर 3 और y पर 8, x पर 3 y पर 8 मानते हैं, इस तरह से कुछ ग्राफ जाएगा। ये y 8 है आपका और ये x 3 है। इसका हो गया आपका इस इक्वेशन का, इसका -4 है x, y 8 है तो y तो 8 ही हो गया, x आपका आ गया -4। ये -4 है, -4 आपका x -4 है, y 0 है यहाँ इसका पॉइंट, मतलब ये तो डिस्टेंस देखेंगे तो ये 4 हो जाएगा और इसका डिस्टेंस 3 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x3 और y 0। इसी तरह से इसका कोऑर्डिनेट x0 y 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को इसका एरिया निकालना है। एरिया कितना होता है, दोनों लाइन को हम लोग ने लिख दिया, इंटरसेप्ट दोनों का लिख दिया। एरिया निकाल लेते हैं यहाँ से। एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बेस कितना है, 4 और 3 7, इंटू हाइट 8, 2 चौके 8, 7 दूनी 14, 14 कोई ऑप्शन में है, 14 है, 14 आपका आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग एक दूसरे तरीके से देखते हैं। सेकेंड अप्रोच क्या हो सकता है हमारा, ये तो था हम लोगों ने इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दिया। दूसरा अप्रोच आपका क्या होगा, दूसरा अप्रोच ये है कि ये इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन में हम लोग को 2 पॉइंट मिलेगा x और y, और वो पॉइंट अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये इक्वेशन का लाइन निकल, इस इक्वेशन का ग्राफ जो है हमारा निकल जाएगा। मतलब इस लाइन का जो ग्राफ कैसे काट रहा है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले एक बात समझते हैं थोड़ा सा। ये आपका x और y एक्सिस, ये आपका y है, ये आपका x। अगर हम लोग को x इस पे कहीं भी चलेंगे x एक्सिस पे तो y का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, और y एक्सिस पर कहीं भी चलेंगे तो x का वैल्यू 0 होगा। मतलब इस इक्वेशन में अगर x का वैल्यू हम लोग 0 रखते हैं तो इस पे तो x का वैल्यू कहीं भी चलेंगे तो 0 है, तो y पे इस इक्वेशन का कितना वैल्यू है वो हम लोग को निकल जाएगा। तो ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पुट करते हैं हम। पहला इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो y कितना आ जाएगा, 3 8 24 8। इसका मतलब ये हुआ कि इस पे y इसका 8 है। ठीक है, और x तो हमेशा 0 ही रहेगा। एक पॉइंट आपका आ गया यहाँ पे कि y क्या होगा, 8 हो गया। x 0 जब रहेगा तो y 8 हो जाएगा। ये हो गया 8 आपका डिस्टेंस। ये एक पॉइंट आया अभी लाइन का। अब इसी तरह से हम लोग y इक्वल टू 0 पुट करते हैं। मतलब इस पे अगर हम लोग चलेंगे, इस पे तो y 0 ही है, तो x कितना है निकल जाएगा। तो यहाँ पे अगर y इक्वल टू हम लोग 0 पुट कर देते हैं तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, y 0 पुट करेंगे
8 तिरके 24 3, मतलब एक्स पे इसका वैल्यू कहीं 3 आ रहा है। ठीक है, 2 पॉइंट हमारे मिल गए, x08 x08 हाँ x30 2 पॉइंट मिल गए, तो इसको मिला देंगे, ये इक्वेशन अप्लाई मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका पहले लाइन के लिए। एक्स इसमें सिंपली हम लोग को x0 पुट करना है, y को प्लॉट कर देंगे, y0 पुट करना है, x को प्लॉट कर देंगे और लाइन को ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह से इस इक्वेशन में क्या करना है, इस इक्वेशन में हम लोग x को 0 अगर पुट करते हैं तो y इक्वल टू 8, x को अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो y इक्वल टू 8 आ जाएगा। x को 0 पुट करते हैं तो y 8 है। ठीक है, इस पे तो x 0 ही है। अगर y को 0 पुट करते हैं तब क्या होगा, x इक्वल टू y को 0 पुट कर दिए, x इक्वल टू -4 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे -4 कहीं होगा, ये आपका -4x अब 0 है, ये हो गया। इस ट्रायंगल का एरिया यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, ये दूसरे लाइन के लिए हो गया आपका। एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे तो क्या होगा, एरिया यहाँ लिखते हैं 1/2 इंटू 20, 4 3 7 इंटू 8, 2 चौके 8 7 2 14, ये आपका एरिया यहाँ से लिखेंगे, 14 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, द साइड्स BA एंड A ऑफ रेगुलर पेंटागन। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ज्योमेट्री का क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको फिगर क्लियर होना चाहिए तभी आपका आंसर आएगा। तो फिगर तो बनाना ही है और माइंड में फिगर बनेगा नहीं, इसीलिए इसको तुरंत फिगर आपका बनाते ही चलिए, तुरंत फिगर बना लीजिए, उसके बाद इसका आंसर कीजिए। तो द साइड्स BA एंड DA ऑफ रेगुलर पेंटागन कर रहा था, रेगुलर पेंटागन हम लोग बना लेते हैं। रेगुलर पेंटागन आपका कुछ इस तरह से बनेगा, ये होता है आपका रेगुलर पेंटागन। साइड का नाम लिख देंगे ABCDE। द साइड्स BA एंड DE ऑफ अ रेगुलर BA और DE प्रोड्यूस टू मीट एट F। तुरंत इसको प्रोड्यूस कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से इसको प्रोड्यूस करेंगे, इस तरह से मीट एट F लिख देंगे यहाँ पे। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल EFA। अब EFA इसका मेजर हम लोग को निकालना, हम लोग फिगर बनाते हैं, क्लियर हो गया। अगर फिगर नहीं बनाते जल्दी से तो टाइम लगता, समय बर्बाद होता, इसीलिए हम लोग फिगर जल्दी से बना लेंगे। अब हम लोग को ये एंगल निकालना है। ये एंगल कितना होता है आपका, जानते हैं कि रेगुलर पेंटागन का 108 डिग्री होता है, तो ये भी 108, सब 108 डिग्री होता है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये 108 है, ठीक है, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा 108, 180 में से जाएगा 8, 72 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, दोनों इंटीरियर एंगल का सम होता है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 72, इसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6, 6 कहीं है, बस एक ही ऑप्शन में 6 है, 6 को मार्क कर देंगे। दिस इज दी आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि कुछ लड़कों को ये इंटीरियर एंगल पता नहीं चलता है कि कितना है, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो कहीं भी कोई भी साइड पे एक बनता है इंटीरियर एंगल, एक बनता है एक्सटीरियर एंगल। तो सबसे पहले हम लोग एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे। 360 बाई जितना नंबर ऑफ साइड्स है n होता है, नंबर ऑफ साइड्स कितना है यहाँ 5, 5 7 35, 72 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल आपका आ गया 72 डिग्री। इंटीरियर एंगल क्या होता है 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री, कितना हो जाएगा ये 10 में से 2 गया 8। ठीक है, 7 में से 7 के 0 हो रहा है 1, 108 डिग्री हो गया। अब क्या है कि हम लोग डायरेक्ट इंटीरियर एंगल भी निकाल सकते हैं। ये तो एक्सटीरियर एंगल से हम लोगों ने निकाला। अब हम लोग डायरेक्ट एक्सटीरियर एंगल भी इंटीरियर एंगल भी निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है 180 n - 2 डिवाइडेड बाई n। यहाँ क्या है नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ पर रखते हैं 180। n कितना है 5 में से 3, 5 में से 2 गया 3,
और यहाँ पे 5, 5 3 15, 3 18, 15 3 18, 5 6 30, 6 3 18 का 8, हाँ 3 3 9 108 डिग्री। ये फॉर्मूला जो आपका है 180 n-2 डिवाइडेड बाई, यह फॉर्मूला याद करने में बहुत बच्चों को दिक्कत होता है। इसको याद रखने का एक तरीका हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, बस ये तरीका है, ये कोई रूल नहीं है, याद रखने के लिए बस हम लोग इसको ऐसे कर रहे हैं। इन दोनों का सम एक कोई भी साइड पे एक एक्सटीरियर एंगल बनता है और एक इंटीरियर एंगल बनता है, तो दोनों का सम 180 होगा, तो 180 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ साइड लिखना ही है, तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 180 लिख देंगे, यहाँ n लिख देंगे और यहाँ n लिख देंगे। नंबर ऑफ साइड लिखना ही है। अब उसके बाद यहाँ पे इंटीरियर एक्सटीरियर 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि n जो है, n तो सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है, बड़ा साइड है, मतलब n ही नंबर ऑफ साइड है, तो नीचे n लिख दिया गया, तो n से ऊपर वाला छोटा ही होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस कर देंगे। माइनस करने का मतलब आपका क्या हुआ, n नीचे को सबसे बड़ा रखना है तो ऊपर वाले को माइनस करना है। इस तरह से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। ये 180 n-2 क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, और उसको जब n से डिवाइड करेंगे तो 1 इंटीरियर एंगल आपका निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, द सम ऑफ द रेडियाई ऑफ स्फीयर्स A and B इज 14 cm। रेडियाई का सम 14 है, ठीक है। द रेडियस ऑफ A बीइंग लार्जर देन दैट ऑफ B, द डिफरेंस बिटवीन देयर सरफेस एरियाज दिया हुआ है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए या वॉल्यूम ऑफ बी का रेशियो निकालना है। इसका मतलब हुआ कि रेडियस निकालना है और उसका क्यूब करना है। ये वॉल्यूम दिया है, इसका क्यूब रूट ले लेंगे हम अगर हम लोग, तो रेडियस का रेशियो निकल जाएगा। तो या तो हम लोग रेडियस का रेशियो निकाल लें और इसका क्यूब रूट करके देख लें कि कौन इसके बराबर आ रहा है, या फिर रेडियस निकाल के और उसका क्यूब कर देंगे तो वो आपका ऑप्शन से मैच करना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सम ऑफ रेडियाई ऑफ ए और बी का क्या दिया हुआ है, रेडियस को हम लोग डायरेक्ट ए और बी लिख देंगे, ठीक है। सम ऑफ रेडियाई ऑफ स्फीयर्स ए एंड बी, तो ए प्लस बी का मान कितना दिया हुआ है आपका 14 दिया हुआ है, ठीक है। द रेडियाई ऑफ ए बीइंग ए बड़ा है, ठीक है, लार्जर देन दैट ऑफ बी, द डिफरेंस बिटवीन देयर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का 4πr², 4πr², पाई से पाई कैंसिल ही हो जाएगा, अब 4 आके इसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो r1² r2², मतलब इसको r ही लिखिए, आपको समझने में दिक्कत होगा, r² माइनस rb², कितना हो जाएगा, ये 4 से डिवाइड होगा, 4πr², ठीक है। 4 से डिवाइड होगा तो कितना होगा, 4 दूने 8, 8 3 11 32, 4 8 32, पाई तो कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, RA प्लस RB और RA माइनस RB, तो RA माइनस RB तो आपका बच जाएगा, और RA प्लस RB जो यहाँ पे होगा वो जाके इसको डिवाइड करेगा, 14 दूनी 28। हम लोग के पास क्या क्या आ गया, पहला इक्वेशन आपका ये आ गया, दूसरा इक्वेशन आपका यहाँ से ये आ गया। तो इसके और इसके मदद से हम लोग क्या करेंगे, R1 और R2 निकाल देंगे, RA और RB निकाल देंगे। RA कितना हो जाएगा, दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करेंगे, RA बड़ा है 4 और 2 6 16 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, और RB कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हो जाएगा 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, RA और RB निकल गया। वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, तो वॉल्यूम का रेशियो, इन दोनों का रेशियो पहले निकालते हैं, कितना आ जाएगा, इसका अगर रेशियो अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, रेशियो अगर रहेगा 2 चौके 8, 2 3 6, 4:3 RA RB का, इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा
3 3 9 13 27, 27 लास्ट में जिस ऑप्शन में होगा वो आंसर हो जाएगा ये वाला। या फिर इसका क्यूब करेंगे, 4 चौका 16 चौका 64, 64 जिस ऑप्शन में फर्स्ट में होगा वो आंसर हो जाएगा। 3 नंबर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, A is 80% more than B and C. B and C is इतना परसेंट लेस देन द सम ऑफ A and B. By what percent is C लेस देन A? C कितना A से लेस है वो निकालना है। तो सबसे पहले क्या है, A is 80% मोर देन B and C. 80% क्या होगा, 8/10, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 4/5, तो 5 और 5 आ गया, और 4 तो प्लस में मोर है तो 9, 5 और 9 दो चीज़ें आ रहे हैं। ये इज मोर तो ये हो जाएगा ये, और बी हो जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। देन बी, ठीक है। सी इज इतना परसेंट लेस देन, तो ये कितना का परसेंटेज है ये देखते हैं। 8 7 56 का 6, हाथ में आएगा 5, 8 7 56 का 6 5, और 7 चौके 28 है 5, 8 5 13, 33 और 4 340 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 100, इसको कैंसिल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल, 2 बच्चे 10, 17, 17/35, 17/35 आपका ये फ्रैक्शन वैल्यू आपका आ जाएगा। इस तरह से कैलकुलेट करके हम लोग लिख देंगे। इसका वैल्यू कितना होगा, 17/35। तो यहाँ लिखते हैं 17/35, और चीज इतना लेस है तो यहाँ पे माइनस साइन रहेगा, तो फाइनली इसको क्या लिखेंगे, 35 तो नीचे ही रहेगा, और 17 दूना 34, तो 18 ये हो जाएगा, ठीक है। सी इज इतना परसेंट लेस देन द सम ऑफ ए एंड बी, तो ये वैल्यू है द सम ऑफ ए एंड बी का इतना परसेंट ये लेस है। तो सम ऑफ सी इज इतना परसेंट लेस, क्या कर रहा है, सी इज इतना परसेंट लेस देन द सम ऑफ ए एंड बी। यहाँ से क्या होगा, सी का वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो कितना आ जाएगा, इतना परसेंट लेस, तो इसको हम लोग लेस कर चुके हैं, इससे सिर्फ ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका हो गया। ए एंड बी कितना है, 9 5 14, यहाँ लिख देंगे 14, ठीक है, 9 5 14, ऐसे कैंसिल करेंगे, 7 बचे 35, 7 दूनी 14, कोई दिक्कत नहीं। 18 दूना 36/5, ये कितना आ रहा है आपका 36/5, मतलब 5 7 35, 5 दूनी 10, 7/7.2 सी का वैल्यू आ रहा है। तो बाई वाट परसेंट इज सी लेस देन ए, सी लेस देन ए, तो नीचे में क्या आ जाएगा आपका, नीचे में आपका क्या आ जाएगा ए, तो ए कितना दिया है 9, ऊपर में क्या जाएगा सी 7.2, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए 7.2 सी है तो लेस देन, बाई वाट परसेंट इज सी लेस देन ए, लेस देन ए कह रहा है, कितना लेस है, तो माइनस साइन आ जाएगा, तो इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 2 9 होता है, ठीक है। 1.8 आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, 8 2 10, ठीक है 1.8, इसको 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए, ये 0 पॉइंट इस 0 को कैंसिल करेगा, और 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, 20% आंसर हो जाएगा आपका, 20% इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, A takes 2 hours more than B to cover a distance of 40 km. If A doubles his speed, he takes 1.5 hours more than B to cover 80 km. To cover a distance of 90 km, how much time will B take traveling at his same speed? इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले A के लिए देखते हैं, A के लिए क्या कंडीशन दिया हुआ है। ए का अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ए के लिए क्या दिया हुआ है, ए टेक्स 2 आवर मोर देन बी टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर के लिए ये कितना, 2 आवर 40 किलोमीटर अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं,
ठीक है। 40 किलोमीटर के लिए इसको 2 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है +2। 80 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 4 घंटा एक्स्ट्रा रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ए डबल सी जी स्पीड इट टेक्स इतना आवर्स मोर टू कवर 80 किलोमीटर। तो 80 किलोमीटर के लिए हम लोग को स्पीड डबल कर रहा है, ठीक है। तो 80 किलोमीटर के लिए टाइम लिख देंगे, 40 के लिए 2, तो 80 के लिए 4। ये आपका टाइम हम लोगों ने निकाल दिया। अब क्या करा, इफ ए डबल सी जी स्पीड, स्पीड के बारे में क्या दिया है 1:2, ये आपका स्पीड है। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 2:1, डिफरेंस 1 है। 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 2 आवर्स मोर एंड इतना आवर्स मोर, दोनों दोनों मोर है, एक्स्ट्रा है। तो इन दोनों को हम लोग माइनस कर लेंगे। ये 3/2 है और 2 है, तो 2 - 3/2, 4 में से 3 गया 1/2, नहीं 4 माइनस होगा यहाँ पे। 80 किलोमीटर के लिए कितना दिया हुआ है यहाँ पे 4 दिया हुआ है। यहाँ देखिए 80 किलोमीटर का 4, 8 में से 3 गया 5, ये कितना हो जाएगा आपका 5, 5/2 का मतलब 2.5। 1 के लिए 2.5 है, 2 के लिए कितना हो जाएगा इनिशियल टाइम 5 आवर्स। ए का इनिशियल टाइम 5 आवर्स हो गया। और बी का क्या कर रहा है, हाउ मच टाइम विल बी टेक, बी को कितना टाइम ज़्यादा लगेगा। तो बी का हम लोग को स्पीड चाहिए, ठीक है। ए का तो हम लोग ने निकाल दिया टाइम, अब बी का टाइम कितना होगा। बी के लिए अगर हम लोग बात करें, बी के लिए टाइम कितना हो जाएगा 5 घंटा लग रहा है इनिशियली। ए टेक्स 2 आवर्स मोर देन बी, ए को 2 घंटा ज़्यादा लग रहा है, तो बी तो कम होगा ना 5 में से। तो ए टेक्स 2 आवर्स नहीं 4 आवर्स मोर 80 किलोमीटर के लिए, यहीं पे मिस्टेक होता है। देखिए 2 आवर्स के लिए हम लोग निकाल लेंगे, जबकि 80 के लिए दिया हुआ है तो 4 आवर्स निकालना है। तो ये टेक्स 4 आवर्स मोर देन बी, ठीक है। तो 4 घंटा ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब बी का वैल्यू 1 होगा। तब ना ए 4 घंटा ज़्यादा, 1 और 4 5, तो बी का टाइम कितना हो जाएगा 5 - 4 = 1 आवर्स। बी का टाइम निकल गया तो बी का स्पीड भी निकाल लेंगे। 80 किलोमीटर के लिए है डिस्टेंस बटा टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। 80 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड बी का निकल गया। अब क्या निकालना है, हाउ मच टाइम विल बी टेक ट्रेवलिंग एट हिज सेम स्पीड 80 से टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लग जाएगा। तो टाइम निकालते हैं यहाँ से 90 किलोमीटर के लिए। 90 किलोमीटर के लिए टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड हम लोगों ने निकाला हुआ है 80। टाइम हम लोग का क्या आ जाएगा यहाँ से 8 × 1 = 8 और 1/8, 1/8 आवर इज द आंसर। Question number 58. Anuja owns 66 2/3% of a property. If 30% of the property that she owns is worth this, then 45% of the value of the property is 45%। सबसे पहले ये दिया है 66 2/3%, इसका वैल्यू कितना होगा 2/3 होता है। जैसे 76 का 18 का 8 हाथ में 1, 76 का 18 = 19, 198 2 200, तो दो 0 बाई 100 होगा तो 0 से कट जाएगा और आ जाएगा 2/3। तो इसका वैल्यू 2/3 लिखते हैं। पहले क्या दिया हुआ है 2/3। अनुजा ओन्स इतना % ऑफ अ प्रॉपर्टी, मैंने टोटल अगर 3 है तो इसको अनुजा का 2 है। ये है आपका टोटल और ये है अनुजा के लिए। 3 का 2/3 कितना हो जाएगा 2, ठीक है।
और प्रॉपर्टी 30% ऑफ द प्रॉपर्टी डेट सी ओन्स, इसका 30% कितना हो जाएगा? 30% 3 दूने 6 0.6। 30% ऑफ प्रॉपर्टी डेट सी ओन्स वर्थ इतना, इसका कुछ वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1251230। अब क्या कर रहा है? 45% द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, टोटल 3 है, इसका 45% का वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू इतना है तो इसका 45% मतलब 3, इसको हम लोग क्या हो जाएगा? 3 × 45%, 45/100 मतलब इसको ऐसे ही लिख देते हैं। चलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसको लेकर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो कर देते हैं 25000 डिवाइडेड बाई 0.6 इंटू 3 × 45/100, इसका वैल्यू ये निकालना है हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको, ठीक है, तो कैंसिल करते हैं, पॉइंट से 0 चला जाएगा, इस 0 से ये 0 चला जाएगा, 3 से इसको कटना है, 3 दूनी 6 और 2 से इसको काट देंगे, 2 × 5 = 10। ओके, अब हम लोग के पास कुछ बच रहा है क्या? नीचे में तो कुछ भी नहीं बच रहा है, ऊपर में देखते हैं। एक 0 यहाँ पे तो आ जाएगा, 0 एक ही है तो 0 एक ही आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसमें 000, इसमें 000, इसमें 00, जबकि एक 0 वाला यही है तो इसको आंसर कर देंगे। आगे कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। चेकिंग के लिए हम लोग चेक करने के लिए देख लेते हैं, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, 0 के बाद 5 आ रहा है। इसको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधे हम लोग देख रहे हैं कि एक 0 आ रहा है यहाँ पे, एक 0 का एक ही ऑप्शन है, इसी को टिक कर देंगे। तो दोस्तों ये सब कुछ क्वेश्चन थे जिन्हें हम लोग मीडियम लेवल में रख सकते हैं, जो कि CGL मेंस 15 नवंबर 2020 में पूछे गए थे। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड इट। ओके, थैंक यू।